Dear student, today I am discuss about cell biology part 5. In this topic we cover about mitochondria and ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो झिल्ली पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। जो शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी स्टूडेंट है? सिलेंड्रिकल्स। जैसे इस प्रकार से शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फोल्ड होते हैं उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। ओके, तो द इनर मेम्ब्रेन्स ए फोल्डिंग आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन्स नोन एज ए क्रिस्टा। फोल्डिंग को खोल देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो क्रिस्टा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का क्षेत्रफल बढ़ाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से बायोकेमिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर बता दिया पावर हाउस ऑफ सेल, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उस ऑर्गन्स की एक लिमिट बना देती है, भाई इसकी सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये लिमिट है। इनर मेम्ब्रेन की स्टोरी मैंने बताई कि फोल्डिंग पाई जाती है, उस फोल्डिंग को हम क्रिस्टा कहते हैं और क्रिस्टा से सरफेस एरिया बढ़ता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, द इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पिन हेड पार्टिकल पाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, पिन हेड पार्टिकल्स, जिसे अपनोट F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अपनोट F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इस बात को समझे, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये पिन हेड पार्टिकल पाया जाता है, जिसको F1 और F1 नोट और F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। एटीपीएज एंजाइम की सहायता से एटीपी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एटीपी प्रोडक्शन। इसीलिए तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल, पावर हाउस ऑफ ए सेल। यानी कि इनर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए पिन हेड पार्टिकल नोन एज ए ऑक्सीसोम, या हम कह सकते हैं इन्हें हम ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं, इन्हें हम अपनोट F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। एटीपीएज एंजाइम होता है जिसकी सहायता से एटीपी की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक ऐसी साइट है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी का मतलब होता है सेल के अंदर एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्राप्त करना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, एटीपी बनाती है, एटीपी का प्रोडक्शन करती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल। बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन सिंथेसिस apparatus 70S राइबोसोम्स। दो प्रकार का होता है बेटा यहाँ पर, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम्स हमारे पास होता है। ओके, एनिमल्स का ये राइबोसोम। S एक यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, यूनिट है जो डेंसिटी और साइज को मेजर करती है। कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पर ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स, डीएनए और आरएनए पाया जाता है।
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। ओके, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं। डीएनए कौन सा? सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी प्राप्त होगी। एनर्जी का मतलब एटीपी मिलेगा। पावर हाउस ऑफ सेल है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल शेप है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदर की जो झिल्ली होती है उसे इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं, इसे आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ऑर्गेनल्स की बाउंड्री बनाती है। क्रिस्टा क्या होता है? अंदर की जो मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। क्षेत्रफल बढ़ता है तो बायोकेमिकल रिएक्शन बढ़ती है जिससे कि हमारी एटीपी प्रोडक्शन बढ़ता है। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फैक्ट्री है, इंजन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। कोई मास्टर ऑफ सेल है, कोई पावर हाउस ऑफ सेल है, कोई इंजन ऑफ सेल है। यही पर पीएमटी के क्वेश्चन है, इन्हीं के अंदर से आता है। जॉर्ज पैलेडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। जो सबसे छोटा ऑर्गेनल्स है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती इसके ऊपर। राइबोसोम्स, इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। राइबोसोम स्टूडेंट, मैं अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल आपको फाइल के हिसाब से स्टडी करवा रहा हूं, तो उसको आगे रख के आप स्टडी करें। ओके, राइबोसोम की जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे डिस्कवर्ड बाय राइबोसोम जो है जॉर्ज पैलेडे के द्वारा, LAD जॉर्ज पैलेडे। ठीक है, जॉर्ज पैलेडे के द्वारा डिस्कवर किया गया सबसे छोटा ऑर्गेनल्स है। सबसे छोटा ऑर्गेनल्स है द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन्स। जॉर्ज पैलेडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1953 के अंदर जॉर्ज पैलेडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। स्टूडेंट, पेपर में आता है एक बार स्टेट में यही क्वेश्चन आया था, जॉर्ज किसने डिस्कवरी की थी राइबोसोम की। राइबोसोम को हम इंजन ऑफ सेल, के नाम से जानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड है, इंजन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा ऑर्गेनल्स है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको हम इंजन ऑफ सेल के नाम जानते हैं। जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में इसकी डिस्कवरी की है। स्टूडेंट, सबसे छोटा ऑर्गेनल्स है ये हमारा। तो इसमें राइबोसोम्स जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल, हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें मदद करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री
ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पोलार्ड इन 1953। सबसे छोटा ऑर्गेनल है, इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। विदाउट सेल मेम्ब्रेन्स, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, पेपर में आता है। सबसे छोटा ऑर्गेनल है विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ओके, विदाउट सेल मेम्ब्रेन्स। इसके बारे में बता रखा है राइबोसोम के पास 2 सबयूनिट होती है। राइबोसोम जो है उसके पास, उसको डिवाइड किया गया सब यूनिट के अंदर, सब यूनिट के अंदर 2 सब यूनिट होती है। राइबोसोम्स को 2 सब यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। राइबोसोम 1 है, उसको 2 सब यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। 2 सब यूनिट के अंदर जो है एक यूनिट जो होती है वो लार्ज होती है, दूसरी क्या होती है स्मॉल। ये उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। एक होगी लार्ज सब यूनिट, दूसरी होगी स्मॉल सब यूनिट। जैसे राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये होगी लार्ज सब यूनिट और इसके नीचे हो जाती है स्मॉल सब यूनिट। ये आपकी लार्ज है, ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है। ये पूरा क्या आता है राइबोसोम, क्या है राइबोसोम्स। सेल के अंदर पाया जाता है, विदाउट होता है मेम्ब्रेन के, इंजन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम की स्ट्रक्चर बताएं तो 2 सब यूनिट होती है, लार्ज एंड स्मॉल। अब आगे देखिए राइबोसोम आया था आपका 70s टाइप्स, 80s टाइप्स। अब देखिए ध्यान से 2 सब यूनिट होती हैं। एस क्या है, एस यूनिट है डेंसिटी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जो मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज। देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, एक तो हो गया 80s राइबोसोम, दूसरा हो गया 70s राइबोसोम्स। अब 80s से 2 इकाई से मिलकर बना हुआ है, क्लियर है। ये राइबोसोम की यूनिट है टाइप्स ऑफ। 80s राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, यूकार्योटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर पाया जाता है, ओके। 80s के अंदर जो बड़ी इकाई है वो 60 यूनिट की होती है, 60 यूनिट की होती है, और एस की होती है ये 40 की होती है। ये लार्ज सब यूनिट है, ये 40 सब यूनिट है। राइबोसोम जो है एक लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक समान से। 2 टाइप का हो गया, 2 टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स हो गए राइबोसोम्स, ओके। अब ये 70 जो है वो 50 की बनी होती है और 30s की बनी होती है। लार्ज जो है ये 50s की बनी होती है और ये 30s की बनी होती है, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी क्या इकाई है। एस क्या है आपकी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, इट कैन मेजर द डेंसिटी एंड साइज। एस आपकी जो है वेदवर्ग सबवेदवर्ग यूनिट भी है, एस जो है वेदवर्ग यूनिट है, या इसको हम लिखते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो डेंसिटी और साइज को मेजर करता है, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है, ठीक है। एक टेक्निकल टर्म और भी है यहां पर, पॉलीसोम्स। पॉलीसोम क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, हम बात किसी कर रहे हैं राइबोसोम्स की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर काफी संख्या में राइबोसोम जो हैं ये है mRNA और ये है राइबोसोम्स। mRNA के ऊपर चिपके हुए होते हैं, ये mRNA है और ये आपके राइबोसोम है। राइबोसोम तो प्रोटीन बनाएगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। देखिए क्या लिख रखा है, several ribosomes are attached to the mRNA at the time of a protein synthesis. At the time of a protein synthesis, in case of the prokaryotic cell. prokaryotic cell के अंदर काफी संख्या में जो राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA के ऊपर चिपके हुए होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उस कंडीशन को हम पॉलीसोम के नाम से जानते हैं,
पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। राइबोसोम जो है इसकी स्ट्रक्चर है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। एक बात और भी नोट कर लीजिए, ग्रेन्स दाने की तरह ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। एंड इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल्स। ऐसे कोई डेंस पार्टिकल है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे कोई डेंस पार्टिकल की तरह ही इसको पहले ऑब्जर्व किया गया, डेंस पार्टिकल की तरह। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, डेंस पार्टिकल की तरह ऑब्जर्व किया गया। It is made up of a RNA and proteins and not surrounded by the any membranes। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेंस पार्टिकल जो है आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, राइबोसोम्स दोनों का बना होता है। ओके, ये डेंस पार्टिकल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। बाद में हमने माइक्रोस्कोप से देखा कि दो इकाई होती है राइबोसोम्स के अंदर, एक लार्ज सबयूनिट होती है, एक समान है। दो प्रकार का होता है, एटीएस और 70। एटीएस हमारे अंदर पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है। इसमें 100 होगा, ये नहीं कि 80 है तो दोनों का सब 80 होगा, नो। ये 60s है और ये क्या 40s, ये 50s है और ये क्या 30s। सम नहीं देखना है, क्लासीफाई कर रखा है, इकाई है। यूकेरियोटिक्स में 80s राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया स्टूडेंट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूक्लियस पढ़ेंगे सेल का। अगले लेक्चर के अंदर पार्ट 6 में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस, डिटेल है न्यूक्लियस की। तो स्टूडेंट बायो के सारे डायग्राम्स आप रफ कॉपी में बनाएं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। चैप्टर 5 सेल बायोलॉजी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।